वेलकम टू लैक्स मैथ। यहाँ आपको हर कंसेप्ट बड़ा इजी करके समझाया जाता है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3। ठीक, तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट के हिसाब से। तो इसमें आपको हर सम एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा और कंसेप्ट के साथ समझाया जाएगा बच्चों। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो फर्स्ट सम आपको बोला फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस cm 7 cm एंड इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो ये बोला हमें। तो सबसे पहले बच्चे आपको पता होना चाहिए कि सेक्टर क्या है। तो सेक्टर हमेशा किसका होगा, इधर उन्होंने बोला सर्कल का हिस्सा बोला, क्लियर। तो ये सेंट्रल एंगल होगा हमारा। ये सेंट्रल एंगल हमारा कितना दिया है, ये दिया हमें 60 डिग्री, क्लियर हो गया। उसके बाद आपको रेडियस दिया 7 cm। तो याद रखो बच्चे, सेक्टर क्या है, सर्कल का कुछ पोर्शन है, क्लियर हो गया। ठीक, अगर ये इसका फॉर्मूला पहले नोट कर लो। इसका फॉर्मूला है थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये थीटा वजह डिपेंड, अगर ये थीटा इधर चला जाए तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 का। तो वो क्या बन जाएगा, वो सेमी सर्कल बन जाएगा। तो सेमी सर्कल भी क्या है, सेक्टर ही होगा सर्कल का। अगर इधर आ जाए ये एंगल तो फिर कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। पूरा बन जाए सर्कल तो फिर वो सेक्टर, पर वो सेक्टर क्या होगा, पूरा सर्कल होगा। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। हाँ, आपका आर चेंज हो सकता है, थीटा चेंज होगा। थीटा मैंने बता दिया, ये हो गया सेक्टर। अगर क्वाड्रेंट पूछे, इसका चौथा हिस्सा, ये पूरे दो हिस्से हो गए और ये तीन। पूरे सेक्टर का कितना है, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट में चौथा हिस्सा, तो उसको क्या होगा 1/4, क्लियर हो गया। तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखो, जो भी है गिवन प्रॉपर वे में लिखना है। ठीक, थीटा इज इक्वल टू 60। अगर थीटा नहीं लिखना तो आप लिख सकते हो सेंट्रल एंगल बच्चों, क्लियर। सीधा शॉर्टकट नहीं मारने बच्चों। तो इसका रेडियस कितना है, आर है 7 cm, क्लियर हो गया। और आपको बोला एरिया, देयरफॉर एरिया आपने साथ में फिगर जरूर बनानी, क्योंकि एग्जाम में फिगर के मार्क्स मिलते हैं। थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया बच्चे, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हमारे पास, तो थीटा कितना हो गया हमारा 60 ओवर 360। पाई की वैल्यू उन्होंने बोला कि जब तक बोला ना जाए तब तक आपने लेनी है 22/7। और आर आपका कितना है 7×7, क्लियर। तो ये 0 से 0 कट गया, 6 या 36 हो गया। ये 7 से 7 कट गया। अभी 6 और 2 22 है ना, एक टेबल में थे, तो 2 11 जा और 2 3 जा। तो ये आपका आ गया 11×7/3। और आप लिख सकते हो 7/3 cm स्क्वायर। तो फर्स्ट वाला आई थिंक आपको क्लियर बच्चों। तो सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड में हमें क्या बोला, सेकंड में बोला फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आ गया ना वो क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस। एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस दी है मैंने, उसकी बाउंड्री दी है, वहां से आपने क्या निकालना है, आर निकालना है। ऐसे सोचना आपने, आर निकालो। उसके बाद सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्वाड्रेंट में होता है 4, क्वाड में होता है 4, तो उसको 4 से डिवाइड कर दो, क्लियर। तो देखते हैं इसमें क्या बोला है। तो इसमें बोला है गिवन, पहले लिख लो, हमें गिवन है सी इज इक्वल टू 44 cm। यही है, पूरा सर्कल है, इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है बच्चे 44 cm। तो आपने एरिया किसका निकालना है, क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट मीन उसका 1/4 निकालना, क्लियर। सी आ गया, तो आपको सी का फॉर्मूला पता है। तो लेट आर, तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा आपका, रेडियस हमें निकालना है, तो रेडियस आर मान लिया, आर सेंटीमीटर। देयरफॉर 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 cm। 2 क्रॉस 22/7 क्रॉस आर इज इक्वल टू 44, क्लियर हो गया इतना। उसके बाद हमें बच्चे क्या पूछा है, तो ये कितना बन गया, आर इधर ही रहने दो, बाकी उधर ट्रांसपोर्ट कर दो। 7 डिनोमिनेटर में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा न्यूमिनेटर में, इधर नीचे है ना, उधर ये ऊपर चला जाएगा। ये 2 क्रॉस 2, अभी 2 22 44 ही होता है, तो ये आपका आर आ गया 7 cm, क्लियर हो गया। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बच्चे, ये आपने क्रैम नहीं करना, 1/4 पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्वाड मीन उसका चौथा हिस्सा, सेमी सर्कल होगा, तो वो कितना होगा बच्चे, हाँ अगर 3/4 था 3/4। तो कंसेप्ट समझो, ये 1/4, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, और आर आपका 7×7, ये कट गया आपका। तो 2 11 जा 2 2 जा, तो ये आ गया, ये भी सेम आया 77/, वो पहले 3 था, ये आ गया स्क्वायर बच्चे, क्लियर हो गया। आई थिंक आपके क्लियर हो गया। नाउ मूव टू द थर्ड सम बच्चों। थर्ड देखते हैं हमें, थर्ड में क्या बोला है। थर्ड में हमें बोला
हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा आपको, ठीक है। और चेंज होके आएगा। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 7 cm। फाइंड द एरिया ऑफ द फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट। तो आपको एक घड़ी दी है, घड़ी में आपके पास 3 तरह के हैंड होते हैं। एक तो सबसे जो छोटा है वो आर हैंड होता है, जिसे सबसे छोटी सुई वो सबसे स्लो चलती है, और जो उससे बड़ी होती है वो क्या होती है बच्चे, मिनट वाली, और सबसे फास्ट चलती है सेकंड वाली सुई। तो आपको बोला है 10 मिनट में, तो ये एक यहाँ पे आएगा, इधर ये 5 और 5 10 ऐसे। तो हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें एरिया लिख लो साइड में, द रेफरेंस साइड में लिख लो, सॉरी फॉर्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर चाहिए। आपके पास सिर्फ अभी क्या पाई है ना, आपके पास आर दिया, यस। मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 7 cm, तो ये आपको रेडियस दिया है 7, ये भी रेडियस है। तो आपने पहले ये वाला एंगल निकालना, ये एंगल आएगा, फिर ये सेक्टर बनेगा, फिर आप एरिया। सबसे पहले देखो साइड में लिख लो फॉर्मूला, उधर देखो आपको क्या चाहिए बच्चे। तो आपको चाहिए θ/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखो हेयर रेडियस कितना है, आर इज इक्वल टू 7 cm। क्लियर, आपने आर में वहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, हेयर लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक। क्लियर। उसके बाद एंगल कैसे निकालना है, जब घड़ी की सुई मिनट वाली पूरे 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है बच्चे, पहले ये 12 पे थी, फिर इधर 3 6 9, फिर जब 12 पे जाएगी तो पूरा एंगल कितना होता है, 360 होता है ना। आप ऐसे लिखो एंगल ट्रेस लिख लो, स्वेप्ट लिख लो, एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितनी एंगल वो कवर करेगी, 360 का करेगी, यही करेगा। तो 1 मिनट में कितना होगा बच्चे, एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, यूनिटरी मेथड लगाया ना, तो 1 होगा 360 बाय 60 हो जाएगा। और कितने मिनट में, आपको सिर्फ आपने एंगल कोई भी सम आ जाए मेथड आपने यही यूज़ करना। तो 10 मिनट में कितना होगा वो, तो 10 मिनट में आप क्या करो, उसका एंगल ढूंढ लो बच्चे। 360/60 इंटू 10, 0 से 0 कट गया, 6 या, तो ये कितना आ गया बच्चे आपका 60 डिग्री आ गया। अभी आपके पास आर भी है और क्या है हमारे पास थीटा भी आ गया। देयरफॉर एरिया क्या फॉर्मूला, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर आ गया। तो अभी थीटा कितना बच्चे, थीटा हो गया 60/360। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है आपने नहीं बोला, तो 22/7। आर आपका कितना दिया है, 7x7 दिया। तो ये 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया 6 या, 7 से 7 कट गया, तो ये 2 3 या 2 11 ये तो फर्स्ट वाला ही हो गया किस्म का। 11x77/3 cm स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट वाला ध्यान से देखो, तो ये केस बन रहा आपका। नाउ देखते हैं, मूव टू द फोर्थ वन। फोर्थ में हमें क्या बोला है, फोर्थ में बच्चों बोला हमें द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 cm सबटेंड 90 डिग्री एट द सेंटर। कोई कॉर्ड है, वो सर्कल की वो सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्ड माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। उन्होंने एंगल दे के रखा है। वैसे सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करो बच्चे। फिगर क्या आएगी हमारी, आपने समय जितने भी हैं फिगर ड्रॉ करनी है, याद रखो। उससे क्या होगा, उससे होगा कि अगर मान लो आपको कहीं पे मिस्टेक हो रखी है, मान लो वैल्यू पुट करने में अगर इधर आपने सही रखे, तो फिर कई बार टीचर क्या कंपैरिजन शो कर देते हैं, मतलब थोड़ी सी दया दिखा देते हैं कई बार। थीटा दिया 90, ये किसका, माइनर सेक्टर का। 2 सेक्टर है, माइनर और मेजर। ये छोटे वाला ओ ए बी, अगर आप इधर से देखो ओ ए बी, ये माइनर सेक्टर है, और ये बाकी बड़े वाला सेक्टर है, इसे बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्लियर हो गया। तो आपको एरिया के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट में माइनर और मेजर दोनों का चाहिए। तो सबसे पहले इधर थीटा दिया, आपको आर दिया, तो ये थोड़ा ईजी हो जाएगा। क्लियर है। इसमें आपने पाई यूज़ करना 3.14। जब से पहले जो है वो उसको लिख लो। हेयर रेडियस आर इज इक्वल टू 10 cm, और थीटा कितना दिया है बच्चों, 90 डिग्री फर्स्ट केस में दिया ना। बाकी याद रखो, जब भी आपका आर इन टर्म्स ऑफ 0 मतलब 10 20 30 कोशिश करो, अगर बोला तो ठीक है, नहीं तो फिर आप 3.14 ले सकते कैलकुलेशन। देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये क्या होगा बच्चों, फिर माइनर सेक्टर का एरिया फॉर्मूला तो वही है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना हो गया 360 इंटू पाई कितना 3.14, आर आपका बच्चों 10x10। तो 3.14 है, फ्रैक्शन में दिया, इसको सिंप्लीफाई 9 से 9 पहले 0 कट लो, ये 4 आ गया, और ये आपका आ गया 1/4 इंटू 314/100, क्योंकि डेसिमल लगा 2 पॉइंट हट जाएंगे इसके, तो ये 0 तो आपके पास आ गया 314/4, और इसको कट कर दो, करना वेल एंड गुड, नहीं करना पर करना, तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये आएगा 175/2 cm स्क्वायर बच्चों। आई थिंक ये आपको क्लियर। अभी इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला है,
तो सेकंड पार्ट में बच्चों आपको बोला आपने इसका मेजर सेक्टर का, तो फिर से देखो पहले जो माइनर सेक्टर का एंगल था बच्चों वो कितना था 90 डिग्री, और पूरा एंगल कितना होता है 360 होता है। आर भी दिया है, आर 7 दिया। तो इसे आप बच्चे दो मेथड से फाइंड, एक तो आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, ये देखो ध्यान से, अगर पूरा एरिया ऑफ सर्कल निकाल के आप इसमें से माइनस कर दोगे एरिया ऑफ किसका सेक्टर का माइनर का, तो आपके पास मेजर का आ जाएगा। एक तो वो है, दूसरा अगर फॉर्मूला यूज़ करना वो मेजर सेक्टर का, माइनस सेक्टर का क्या आपने पढ़ा वो थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला था माइनस सेक्टर का। तो मेजर क्या होगा बच्चा, ये अगर थीटा हुआ था तो पूरा क्या होता फिर 360 माइनस थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये किसका बनेगा फिर मेजर का। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, मैं यूज़ कर रहा हूँ पाई आर स्क्वायर से। नाउ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो अभी पाई कितना 3.14 इंटू आर कितना बच्चे 10 क्रॉस 10। तो ये क्या बन गया 314 अपॉन 100 इंटू 10 इंटू 10 जो कट गया 0 से 0, तो ये आपका आ गया 314 cm स्क्वायर। आप ये भी यूज़ कर सकते हो 360 बड़े वाला जो सेक्टर है, हाँ सॉरी जो बड़े वाला सेक्टर है बच्चों उसका एंगल कितना, अगर ये 90 तो वो कितना बन जाएगा फिर 270 हो जाएगा ना, पूरा 360 है 90 कट गया तो फिर 270। देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, देयरफॉर एरिया किसका बच्चों मेजर सेक्टर का, तो ये आपका क्या होने वाला, तो ये होगा आपके पास एरिया ऑफ सर्कल, ऐसे लिख सकते हो, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसे आप ऐसे लिख सकते हो। तो व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर, ये आया 314 माइनस ये आपका कितना आया 170 अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हो उसको। अगर फ्रैक्शन में इसको तोड़ना है तो ये कितना बन जाएगा 78.5, इसको माइनस कर दो बच्चे, कितना आया 314.0, इधर आया 78.5। तो यहाँ से 1 कैरी किया 10, 10 में से 5 गए 5, तो इधर 13, 13 में से 8 गए 5, तो 10 रह गया, इधर 3, इधर कितना 2, तो ये आपका आ गया 235.5 cm स्क्वायर बच्चों। क्लियर हो गया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया बच्चों। नो मूव टू द सम नंबर 5। इसमें आपको बोला है अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 cm सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। कोई सर्कल की कॉर्ड है बच्चों, वो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री। फाइंड द एरियाज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसमें आपको सेगमेंट बोला है, तो हमारे पास जो सेगमेंट है बच्चे ये देखो, ये कोई सर्कल है हमारे पास, तो अगर सर्कल को मैं ऐसे काट लूँ दो हिस्सों में, तो ये वाला जो पोर्शन बनेगा ये हमारा बनेगा फिर माइनर सेगमेंट, और जैसे ऊपर वाला होगा वो क्या होगा बच्चे हमारा मेजर सेगमेंट। क्लियर हो गया। तो ये मान लो सेंटर इसका आएगा तो नहीं, पर इसके हम लिखते रहते हैं, तो ये हो गया 0, इसका कोई नाम देना, सॉरी हो कोई नाम देना दे सकते हो। तो ये आपका एंगल कितना ये 60 है, और इसका रेडियस कितना है 15 आपको दिया बच्चों। तो आपको क्या चाहिए, एक तो मेजर सेगमेंट का सॉरी माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए, और एक आपको चाहिए मेजर का। तो जो माइनर सेगमेंट का एरिया बच्चों वो कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, जो पूरा सेक्टर है कौन सा ओ ए और ये बी पूरा सेक्टर है, इसको हम इसमें से हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये देखो ये एंगल कौन सा है ए ओ बी है 60 डिग्री। अब ओ ए और ओ बी क्या हुए, दोनों रेडियस हुए दोनों। तो आपको पता है प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, अगर ट्राइंगल में दो साइड्स अपोजिट साइड इक्वल हैं तो उनके जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे फिर इक्वल होंगे। तो इसलिए ये क्या होगी फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। सबसे पहले जो जो गिवन है लिख लो, ये थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, आर कितना हो गया बच्चे 15, आपको दिया 15 यूनिट दिया इसका, यस 15 cm दिया। देयरफॉर एरिया ऑफ किसका बच्चों माइनर सेगमेंट का, तो ये क्या होगा फिर हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यही होगा। और बच्चे क्या होगा जी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल इधर इक्विलेटरल। ये क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अभी फॉर्मूला को, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल √3 अपॉन 4 इंटू साइड। तो ट्राइंगल की साइड कितनी है, चलो इधर लिख लो फॉर्मूले के लिए बेसिक, साइड स्क्वायर। तो थीटा कितना बचो आपके पास 60 ओवर 360, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14, मैंने ले ली 314, साथ में 100 नीचे लगा दी, उन्होंने बोला पाई आपने 3.14 लेना। क्लियर हो गया। और आर कितना बचे 15 क्रॉस 15 माइनस √3 की वैल्यू 1.73 अपॉन कितनी ली 4 इंटू 100, 1.73 है, मैंने 173 लिया साथ में, और कितना आ गया 15 क्रॉस 15 आ गया। क्लियर हो गया बच्चे। अब इनमें से क्या कॉमन है, थोड़ी ज़्यादा खिचड़ी बन रही है तो ये 15 और 15 कॉमन है,
तो इस क्या करो, इसको बच्चे बाहर निकालो। अगर आप चाहो तो पहले आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करके भी निकाल सकते हो, ठीक है, वो थोड़ा ईजी आएगा, पर थोड़ा टफ रास्ता ही चुनना है। तो ये आप 15 क्रॉस, तो ये बन गया 225, इसको कॉमन ले लो, तो व्हाट वी लेफ्ट 60 अपॉन 360 इंटू 314 अपॉन 100। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में आपको आसानी हो जाएगी बच्चों। कैसे, ये 0 से 0 आपका कट गया, 6 से 6 आ गया, अभी 2 3 जा और 2 1 5 7, तो ये ये कट नहीं हो रहा क्योंकि नीचे 300 400 0 0 1 इसको एच रहने देते हैं। तो ये बन गया 225, ऐसे आया ना, ये आपका आ गया 225 इंटू बच्चे कितना आया ये 157 अपॉन 300 आया, और ये आपका आया 173 अपॉन 400। ये देखो, ये 300 अपॉन में ये बड़ी टर्म है, ये बच्चे यहाँ पे 400 डिनोमिनेटर का बड़ी, तो ये छोटी टर्म है। तो ये कितना हो गया 225 इंटू एल्सियम कितना है इसका एल्सियम आया 1200, 3 4 12, साथ में 00, तो ये कितना बन गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा 4 से, 4 7 जा 8, 2 आया, 4 5 जा 20 और 2 कितना हो गया 22, 4 1 जा 4 और 2 कितना हो गया 628। तो इस साइड ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 कैरी की और ये बन गया 519 है। क्लियर हो गया बच्चे। अब इसको कट करना तो कट कर सकते हो, क्लियर। कैसे, आपको 25 का टेबल बताता हूँ, आप बोले 5 में भी आएगा 25 के टेबल में, 25 8 जो होता है 200 होता है ना, तो इसमें 25 और ऐड कर लो, तो ये 25 9 जा गया बच्चे। अभी 1200 को 25 से कट करो, ओरल कट करना है, 25 4 जा कितना हो गया 100, साथ में कितने बचे 20, तो वो कितना हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 9 क्रॉस। अब इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस करो, कितना है 18 माइनस 9 9 आ गया, तो ये आ गया उसके बाद 0 1 अपॉन 48, फिर 9 आ रहा है, 48 कम हो रहा है, तो ये 3 3 जा 9 और 3 16 जा बच्चों, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27 और 3 2 अपॉन 6, इसको डिवाइड करने पे बच्चों जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 20.43 cm स्क्वायर। आप डिवाइड कर सकते हो। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ किसका बच्चों, माइनर सेगमेंट का। अभी आपको चाहिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो ये बच्चों किसके इक्वल होगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो ये आपका एरिया होगा किसमें, अगर पूरे सर्कल में एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर आर्क लिख दो आप, माइनर सेगमेंट, सॉरी माइनर सेगमेंट बच्चे। क्लियर, इसका तो आपने निकाल लिया। अभी एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस कितना आया 20.43 आया। अभी पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 314 अपॉन 100, साथ में आर कितना 15 क्रॉस 15 माइनस 20 इंटू 4 3। अब इसको कट कर दो बच्चे, ये कितना आया फिर 520 जा 5 3 जा 5 3 जा 5 4 जा, तो ये आपका आया 314 क्रॉस 9 अपॉन 4 माइनस 20.43। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो ये हमारा क्या आएगा 3149 क्रॉस, तो ये क्या है बच्चे हमारा 319 क्रॉस 4, यही आया था लास्ट पेज में, यस 314 क्रॉस 9, सॉरी 314 क्रॉस 9 मैंने गलत लिखा, डिवाइडेड बाय आ गया बच्चे 4, ठीक है। हाँ, इसको और छोटा हो सकता है, तो माइनस कितना आया 20.43। अभी ये 2 से कट जाएगा, तो ये आ गया 179 अपॉन 2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ जाएगा 9 7 जा 63 आ गया, फिर कितना कैरी किया 6 9 5 जा 45 और 6 51, फिर कितना कैरी किया 5 9 1 जा 9 और ये आ गया 14 बच्चे, तो ये आ गया साथ में 2 माइनस 20.43। अब इसको कट करो, 2 7 जा 14, साथ में 0 2 6 जा 12 और 5 माइनस 20.43, इसको माइनस करो, माइनस कैसे करोगे 706.5, साथ में 0 लगा लो और 20.43 बच्चों, तो ये 10 में से 3 गए 7, 5 में से 4 गए 1, ये आ गया 6 और 10 में से 2 गए 8 और ये कितना हो गया 6 आया बच्चों, तो ये आ गया 686.17। नाउ मूव टू द सम नंबर 6। आपको बोला है कार हैज़ 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 28 cm एंड स्वीप थ्रू एंगल ऑफ 120। इसमें आपको बोला है कार के जो वाइपर हैं बच्चों उनका रेडियस कितना है 28 है, 2 वाइपर होते हैं 4 व्हीलर के, ठीक, तो लेंथ कितनी है 28 सेंटीमीटर रेडियस, और वो दोनों कितने एंगल पे मूव करते हैं 120 पे। क्लियर, ठीक। तो आपको बताना है कि जितना जो एरिया बनेगा वो अपना एरिया कैलकुलेट करना। तो ऐसे आपके पास फिगर है
ये दो, ये एक वाइपर है बच्चे ऐसे घूमेगा 120 पे बोला उन्होंने। तो अगर ये ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है, सेक्टर ही बन रहा है, इसको हम पूरा ऐसे लिखें तो सेक्टर का हिस्सा ना, सेक्टर सर्कल का हिस्सा बच्चे। एक वाइपर ये हो गया, दूसरा भी हमको वैसे दिया। क्लियर? तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, एक तो ये सेंट्रल एंगल दिया और रेडियस कितना दिया इसका 28 दिया। तो आप सीधा लिख लो हियर आर इज इक्वल टू 28 cm, थीटा कितना बेटे 120 डिग्री। देयर फोर जो आपका रिक्वायर्ड एरिया, तो दो वाइपर है तो आप लिखो 2 इंटू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल। लिखना लिख दो, पर लिखोगे तो इम्प्रेसिव, दैट इज 2 क्रॉस, अभी एंगल कितना एरिया ऑफ थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 2 थीटा कितना बच्चों 120 अपॉन 360, पाई की वैल्यू हमें नहीं बोली तो हमने कितनी लेनी है 22/7, तो आर कितना 28 क्रॉस 28 जी कट गया, 0 से 0 12, 3 जा गया बच्चों, 7 4 जा गया। क्लियर हो गया? अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करूँ, आप ऐसे लिख लो इसको 2 इंटू 22 इंटू क्रॉस 2 इंटू 28। बताता हूँ क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे देखते हैं अभी ऐसे, तो ये कितना बन गया फिर हमारे पास 88, दो नंबर सेम आ गए तो मल्टीप्लाई करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये देखो चलो 56 को मल्टीप्लाई करो 88 से, तो 8 6 जा 48, 4 8 5 जा 40, और बस एक बार ही करना है, बाकी आगे आप ऐसे लिख लो इसको। क्लियर हुआ? सॉरी, तो ये आपका आया बच्चे 8294, तो ये आपका आएगा 4928 अपॉन 3 एरिया, तो ये आपका एरिया आ गया। बच्चों देखते हैं सम नंबर 7। आपको क्या बोला, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो कॉर्ड है वो सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री का। शो दैट द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन, ये आपको एरिया दिया। सबसे पहले आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है बच्चे, आपको एक सर्कल दिया हुआ है और इसके साथ क्या दिया हुआ आपको, दिस इज द सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये जो मैंने लाइन लगाई ये हमारा एक सेगमेंट बन गया। कौन सा सेगमेंट है ये, माइनर सेगमेंट। इससे ऊपर वाला हिस्सा कौन सा होगा, वो मेजर सेगमेंट होगा। आपको बोला कोड ऑफ सर्कल रेडियस आर सबटेंडेड एंगल, तो ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है बच्चों 60 बना रही है। रेडियस आर, अगर ये रेडियस आर है तो ये भी रेडियस आर होगा, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस। तो ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी वो क्या बन गई फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई, तो ये भी 60 का एंगल और ये भी 60 का, आप ऐसे फिगर में शो कर सकते हो। तो आपको चाहिए एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट, तो ये एरिया क्या होता है आपका, ये होता है बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। माइनर आर्क चाहिए ना ये वाली, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो हियर रेडियस, रेडियस नहीं लिखना आर लिख लो जैसे आपको अच्छा लगता है। तो वो कितना है आर सेंटीमीटर, थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री। क्लियर हो गया? उसके बाद आपने लिखना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो ये किसके इक्वल होगा फिर, तो ये होगा हमारे पास, पहले लिखो प्रॉपर भाई में, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप सिंपल यूज कर सकते हो ट्राइंगल का, ऐसा कोई इशू नहीं। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, ये हमारे पास थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी कौन सी ट्राइंगल है यहाँ पे, तो आपके पास है इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमारे पास एरिया दैट इज, ये हमारा एरिया बच्चों कितना होता है, तो ये होता है √3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो थीटा कितना आ गया आपका 60 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, रहने दो क्योंकि ये प्रूफ करना है। तो ये √3/4 जो हमारे पास ये ट्राइंगल बन रही है इक्विलेटरल, इसका रेडियस कितना बच्चों आर, तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर। अभी 0 से 0 कट गया तो 1 अपॉन आ गया 6, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया बच्चों पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 माइनस √3 अपॉन 4 इंटू आर स्क्वायर। तो कॉमन क्या है, आर स्क्वायर ही कॉमन है, तो ये बन गया पाई अपॉन 6 माइनस √3 अपॉन 4 cm स्क्वायर है बच्चों, यही आपका है। तो बुक में उन्होंने पाई बाहर दिया, ये मिसप्रिंट आई थिंक ये हो गया, तो आप ये पाई कट कर सकते हो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं 8th, उसमें आपको क्या बोला 8th में, 8th में आपको बोला एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, शो दैट द रेशियो ऑफ
एरिया ऑफ ट्रायंगल टू द एरिया ऑफ सर्कल इज दिस वन, और साथ में बोला कि इक्विवेलेंट ये इसके आना चाहिए 041, ठीक है। आपको क्या बोला, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इनस्क्राइब्ड, इट मींस इनस्क्राइब्ड मीन है कि जो ट्रायंगल है वो सर्कल के अंदर बने, अगर सर्कमस्क्राइब होता तो फिर सर्कल बाहर होता। क्लियर हो गया, फिर मैंने गलत बोला शायद, फिर से बोल रहा हूँ, अगर इनस्क्राइब है तो वो क्या ट्रायंगल बच्चों, सर्कल के अंदर है। ऐसे हमारे पास क्या है, सर्कल है एक, इसके अंदर एक ट्रायंगल है। अगर सेकंड वर्ड यूज होता सर्कमस्क्राइब तो फिर ट्रायंगल बाहर होनी थी, सर्कल क्या होना था, इसके अंदर होना था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोला, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका रेडियस क्या है बच्चों, आर है। क्लियर, सभी का रेडियस क्या, आर, आर और आर, क्योंकि ये सेंटर से डिस्टेंस है सर्कमफ्रेंस तक, तो ये सारा ए। तो अब मान लो कि ये जो ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमें रेशियो चाहिए किसकी, हमें रेशियो चाहिए ट्रायंगल की, एरिया ऑफ ट्रायंगल टू द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल तो आपको पता है, वो सीधा आप लिख सकते हो एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस कितना बच्चे, तो हमारे पास रेडियस है आर, ये बोला, वो साथ में यूनिट दिया, हाँ आर ही दिया, आप कोई भी यूनिट लगा सकते हो। क्लियर, देयरफॉर एरिया क्या हो गया हमारा, पाई आर स्क्वायर, दिस इज नंबर 1। हमें अभी चाहिए बच्चे इसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए देखो ये ध्यान से, ये ट्रायंगल है मान लो ऐसे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया बच्चे 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का। अगर ये 60 है तो सेंट्रल पे एंगल कितना होगा फिर 120, ये भी कितना होगा 120 और इसके सामने भी कितना होगा 1। एक तो ये आप दूसरा आप लॉजिक लगा सकते हो, सेंट्रल एंगल ऑलवेज 360 का होता है। क्लियर हो गया, यहाँ से हमने ये ट्रायंगल ले लो, पहले इसको मैं मान लूँ ओ, ऐसे ले लो, आप ले लो ओ बी और सी, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगानी। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, कौन सी साइड पे, हमें चाहिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसके लिए क्या चाहिए, साइड चाहिए बच्चे, चाहे हमें BC चाहिए, चाहे AB चाहिए और AC चाहिए, ऐसे चाहिए ना। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, तो फिर अच्छा ये पूरा एंगल यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये एंगल कितना हो गया फिर 60 का, ये 90 का और ये 30 का। क्लियर हो गया, अभी हमें ये चाहिए, बेस चाहिए, क्या चाहिए, इसका नाम रख लेते हैं BL, तो BL चाहिए। तो अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, फिर से सुनो, अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जिस साइड पे एंगल बनता है उसको बोलते हैं बेस। बेस के साथ वाली जो एडजेसेंट साइड है वो होती है परपेंडिकुलर, उसके सामने होती है हाइपो। 90 के सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपो। हमें चाहिए भी बेस, तो उसके लिए फॉर्मूला आप 10th में पढ़ोगे, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल बच्चे। तो B/H क्या होता है, कोस। तो अभी हमें ये चाहिए ना, BL चाहिए, देयरफॉर BL ओवर वो भी कितना आ गया, कोस 30 आ गया। तो BL क्या है, अभी BL तो हमें निकालना है, तो OB कितना आया फिर, सॉरी हमें BL चाहिए, तो BL कितना आ गया, OB cos 30। तो OB कितना बच्चों हमारे पास, OB है R, cos 30 कितना √3/2। क्लियर हो गया, तो ये आ गया हमारे पास BL आ गया। तो हमें क्या चाहिए, BC, देयरफॉर BC किसके इक्वल है, 2 इंटू BL के, तो ये बन गया 2 इंटू BL कितना √3R/2, तो ये कट गया। देयरफॉर आपका BC कितना आ गया बच्चे, √3 इंटू R यूनिट, इसका यूनिट आप कोई भी लगा सकते हो। अभी हमारे पास साइड आ गई, साइड आ गई, उसके बाद हमें क्या बोला है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हमारा फिर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप सीधा ट्रायंगल लिखो, दैट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये √3/4, व्हाट इज योर साइड, तो साइड कितनी आई बच्चे हमारी, तो साइड आई √3R स्क्वायर। तो ये कितना बन गया 3√3/4R स्क्वायर। कैसे आया, क्योंकि जब आप √3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 3 आ गया। देयरफॉर हमें किसकी रेशियो चाहिए, तो हमें रेशियो चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया 3√3/4 इंटू R स्क्वायर, और सर्कल का एरिया आया πr स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया 3√3/4 पाई, यूनिट स्क्वायर आ गया, तो यूनिट वैसे लिखा नहीं हमने, ठीक। आगे इसको इक्वलेंट आपने शो करना है, ये किसके इक्वलेंट है 0.413। तो ये आपने कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, करना आप बच्चों नहीं है। √3 की वैल्यू हमारे पास होती है 1.73, और पाई की वैल्यू आपको नहीं बोला तो यू कैन टेक 22/7। तो मूव टू द सम नंबर 9। आपको क्या बोला, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस R। इंस्क्राइब्ड मीन कोई स्क्वायर है बच्चों, वो सर्कल के अंदर है जिसका रेडियस है R। शो दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर
एरिया ऑफ द स्क्वायर न्यूमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में आएगा एरिया ऑफ द सर्कल। दोनों की जो रेशियो निकालनी है अपनी वो कितनी होनी चाहिए 2/5 और इक्वलेंट होनी चाहिए 0.637। तो देखते हैं हमें क्या गिवन है। हमें दिया है एक स्क्वायर, हम पहले एक सर्कल मान लेते हैं, इसके अंदर है बच्चों एक स्क्वायर, यही दिया है। तो जिसका सर्कल का रेडियस क्या है हमारा r, इट मीन्स ये जो इसका डायगोनल बनेगा स्क्वायर का, मान लो आप इसे लिख दो, कोई इशू नहीं है, लिख सकते हो भाई, टेंशन लेने की बात नहीं है कोई। तो ये हो गया r और ये भी हो गया r। तो मान लो स्क्वायर की साइड क्या a और a। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन है, जो CBSE वाले बच्चे हैं वो ऐसे फिगर में शो करके देख सकते हैं। हाँ, जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको बेटे थोड़ा लिखना पड़ेगा। आप ऐसे लिख सकते हो, लेट रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये आपका सर्कल का रेडियस क्या हो गया r, हमें यूनिट नहीं दिया, r ही दिया, ठीक। साइड ऑफ स्क्वायर ये मान लो a, क्लियर। तो हमें क्या चाहिए पहले एरिया ऑफ स्क्वायर तो आ गया हमारे पास, वो साइड स्क्वायर, क्योंकि ये ए भी ए है सारी, वो ए स्क्वायर होता है, मीन साइड स्क्वायर होता है। अभी हमारे पास क्या चाहिए, हमें चाहिए बेटे सर्कल का, वो भी आ जाएगा, बट हमें जो रिलेशन चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ ए और आर चाहिए। कैसे, मैं देखता हूँ, जैसे हमारे पास इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी, ए बी सी, ये बेटे राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इसमें AC स्क्वायर क्या आया हमारा, AC स्क्वायर आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ गया, यही आया बच्चे। तो AC कितना आया अभी, ये R और R पूरा डायमीटर बन गया, हाफ क्या है हमारे पास R है, तो पूरा कितना हो गया ये 2R स्क्वायर, और AB कितना है A स्क्वायर, BC भी कितना है A स्क्वायर, तो ये बन गया 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू A स्क्वायर। और आप कैसे लिख सकते हो, 2 से डिवाइड करोगे दोनों साइड, तो 2R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिलेशन है, इसको आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक। आपने कंसेप्ट सोचना है, मैंने आपको ये बोला कंसेप्ट आप कर लो। देयरफॉर रेशियो किसकी चाहिए आपको, रेशियो आपको चाहिए, आपको सो दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, तो रेशियो चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर, लिख दो ABCD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, ऐसे लिख दो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, तो ये क्या बन गया A स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा πr स्क्वायर, क्लियर। तो अभी आपके पास दो तरीके हैं कैसे, जैसे ये पहले हमारे पास रिलेशन है A स्क्वायर, तो यहाँ पे A स्क्वायर है, वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू R स्क्वायर अपॉन πr स्क्वायर, क्लियर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया 2 अपॉन पाई, आ गया, हमने प्रूफ करना, ठीक। एक तो आ गया। अब सर आपका यही है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा A स्क्वायर को 2R स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आएगी A स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे भी आ सकती है ना, जरूरी थोड़ी, वो तो अपना अपना माइंड है जो सोचता है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं फिर, ये तक आपका सम हो गया। उसके बाद आप देखो क्या हमारा A स्क्वायर अपॉन πr स्क्वायर, अभी मैंने क्या लिखा यहाँ पे A स्क्वायर था, वहाँ पे R लिखा, अभी मैं यहाँ पे R स्क्वायर है, वहाँ पे उसको इन टर्म्स ऑफ A लिखूंगा। तो A स्क्वायर एज इट इज़ रहा, पाई एज इट इज़ रहा बच्चे, तो R क्या आ गया A स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 2 आ गया बच्चे, यही आया। तो ये 2 ऊपर चला गया, तो फिर क्या बन गया 2 इंटू A स्क्वायर अपॉन πA स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 2 अपॉन पाई। अभी आपने देखा दोनों केसेस में हमारा जो आंसर आ रहा है बच्चों वो सेम आ रहा है, क्लियर। तो अभी आपने इसको इक्विवेलेंट शो करना है 0.637, उसके लिए आपने क्या करना है, ये आपने खुद करना है। आप पुट करोगे पाई की जगह पे 22/7, फिर उसको सिंप्लीफाई करके देखो, ये आपका जो आंसर है ये आना चाहिए। अगर आता है तो आप यस लिखो कमेंट में, नहीं आता तो एक बार उसको सोल्व करके देखोगे। तो मूव टू द लास्ट सम, लास्ट सम इस एक्सरसाइज का ये है हमारा। हमें क्या गिवन है बच्चे, तो देखते हैं लास्ट सम। ये हमें बोला है 10th सम हमें, हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक हेक्सागन, हेक्सा मीन 6, कोई हेक्सागन है, पॉलीगन ही होता है हेक्सागन, जिसकी 6 साइड्स हैं और उसका रेडियस क्या है आर। शोड एट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन, जो एरिया आएगा हेक्सागन का उसकी रेशियो और एरिया ऑफ सर्कल की रेशियो ये होनी चाहिए 3√3/2 इंटू पाई इक्विवेलेंट टू 0.827। आपको दोनों ही आंसर निकालने आने चाहिए, क्लियर। तो आपको क्या दिया, हमें दिया सबसे पहले ए हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन है सर्कल, तो किसी सर्कल में हमारे पास क्या बच्चों एक, ये सर्कल हो गया, आप क्या करो एक हेक्सागन बना, क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा हेक्सागन। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है बच्चे, जो सेंट्रल एंगल होता है ये सारा कितने का, ये 120 का, क्लियर हो गया। सेंट्रल एंगल यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल वो क्या होगा 120। तो ये सभी एंगल मान लो, इसको नाम देना दे दो, वो इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करने में इसको आसानी हो जाए, क्लियर हो गया।
तो अभी कोई 2 पॉइंट ज्वाइन करो इसको, ए और बी को ज्वाइन किया, फिर बी और सी को, ओ डी, ओ ई और ओ एफ को ज्वाइन किया। ये जो एंगल है पूरा वाला एंगल ये वाला, ये 120 है, और ये सेंट्रल पे पता आपको सभी एंगल का सम कितना 360, तो ये 6 है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे 60 और 60 के। क्लियर? तो हमें हेक्सागन का बच्चों एरिया कैसे मिलेगा, ये देखो इसमें कितने ट्रायंगल्स बन रही इक्विलेटरल, 1 2 3 4 5 और 6, कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा ये एंगल 60 का, ये 120 का, और ये बाइसेक्टर, ये 60 और ये भी 60 हो गया। इट मीन जो आपके पास ट्रायंगल बन रही है वो सारी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हेक्सागन का एरिया बच्चों क्या आएगा फिर, 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यही आएगा ना। और हमें क्या दिया, सर्कल का रेडियस आपको आर दिया है, तो ये जो सर्कल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल उसकी साइड भी क्या आ रही है, ध्यान से देखो बच्चे, ये सर्कल का रेडियस ही है और ये साइड भी क्या है, आर है, यही दिया। आप सबसे पहले लिख लो, हमें लिखना जरूरी है, फिगर भी सही है पर अगर लिख देते हो थोड़ा इंप्रेसिव होता है। तो हियर रेडियस ऑफ सर्कल बच्चों, तो ये कितना आ गया, आर यूनिट आ गया। क्लियर हो गया? और उसके बाद साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप ऐसे भी लिखते हो शॉर्ट में इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज कितनी है, वो भी आर। तो हमें रिक्वायर्ड रेशियो क्या चाहिए, देयरफॉर जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो है हमारे बच्चों एरिया ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल बच्चों। तो हेक्सागन का एरिया क्या है, 6 इंटू एरिया किसका, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है? उसके बाद हमें एरिया ऑफ सर्कल क्या है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। 6 एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का अंडर रूट 3/4 इंटू ये स्क्वायर रूट है रूट 3 का, तो 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड के लिख सकते हैं आर स्क्वायर, इसकी साइड लिख सकते हैं ऐसे, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कट गया, तो ये 2 3 और 2 2 गया, तो ये आपका बन गया कितना है बच्चों, ये आपका 3 अंडर रूट 3/2 इंटू पाई, यही आपको चाहिए।